हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केपीटी ज्योग्राफी। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान के सेक्टरों के उपनाम। यानी कि राजस्थान के जो रीजन्स है, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स हैं, उनके जो उपनाम क्या क्या दे रखे हैं, या फिर अपन बुक्स में क्या क्या पढ़ते हैं, इनसे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं कि ये किसका नाम है या फिर ये एरिया कौन सा है। इस वजह से अपन आज जो है राजस्थान के सेक्टरों के उपनाम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन देखते हैं, देखना दो दो के कॉम्बिनेशन में पढ़ेंगे अपन। जैसे छप्पन का मैदान हो गया और छप्पन की पहाड़ियाँ हो गया, फिर वागड़ प्रदेश आता है, उसके बाद में बांगड़ प्रदेश आता है। तो अपन ये चीज़ें सारे के सारे दो दो के कॉम्बिनेशन में अपन ये चीज़ पढ़ेंगे ताकि आपको अच्छे से याद हो सके। ठीक है, सबसे पहले अपन पढ़ते हैं छप्पन का मैदान। छप्पन का मैदान किसको बोलते हैं? जो डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा और जो सदन चित्तौड़गढ़ है, यानी कि दक्षिणी चित्तौड़गढ़ है, उसके भागों को, उसका जो पूरा का पूरा मैदानी भाग है, उसको अपन छप्पन का मैदान बोलते हैं। उसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि वहाँ पे छप्पन नदी नाले और छप्पन गांव वहाँ पे बसते थे, तो इस वजह से उसको छप्पन का मैदान बोलते हैं। ठीक है, तो छप्पन का मैदान अपन मैप में देखें तो ये पूरा का पूरा डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा वाला इलाका है, और ये थोड़ा सा चित्तौड़गढ़ वाला इलाका। ठीक है, थोड़ा सा चित्तौड़गढ़ वाला इलाका है, इसको अपन इस रीजन को अपन क्या बोलते हैं? छप्पन का मैदान। ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं? छप्पन का मैदान। ठीक है, इसको अपन छप्पन का मैदान बोलते हैं। दूसरा आती है इसी के साथ साथ में, छप्पन के मैदान के साथ साथ में, जैसे एक हो गया अपना, कौन सा हो गया? छप्पन का मैदान। ठीक है, फिर उसके बाद में आती है वापस छप्पन से छप्पन की पहाड़ियाँ। छप्पन की पहाड़ियाँ। ठीक है, तो छप्पन की पहाड़ियाँ अपन देखते हैं ये इस जगह पे। ठीक है, जो अपने जालोर वाला इलाका है, उस जगह पे अपनी छप्पन की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, तो अपन यहाँ देखते हैं छप्पन की पहाड़ियाँ। छप्पन की पहाड़ियाँ मोकलसर और सिवाना जो तहसील है उनके मध्य में है। लूणी नदी के नीचे वाला एरिया है, जो लूणी नदी बहती है ना, उसके जस्ट नीचे वाला एरिया नाकोड़ा पर्वत भी कहा जाता है इसको। और सुवाना दुर्ग जो है, सिवाना दुर्ग, ये भी इसी हिल्स पर स्थित है। यानी कि जो छप्पन की पहाड़ियाँ हैं वहीं पर सुवाना सिवाना दुर्ग स्थित है। यानी कि इसको इसको जो अपने मारवाड़ के जो एक राजा थे उनकी शरण स्थली थी। आप बताओ कि कमेंट में बताओ कि आपको मारवाड़ के कौन से राजा थे जिनकी शरण स्थली सिवाना दुर्ग थी। ठीक है, और यहाँ पे नाकोड़ा के जो जैन मंदिर बने हुए हैं ना, ये जैन मंदिर बहुत ही ज़्यादा फेमस है। जो कि नाकोड़ा के जैन मंदिर है, ये इसी पहाड़ियों के इर्द गिर्द बने हुए हैं। ठीक है, तो छप्पन की पहाड़ियों, देखना अपन ने क्या पढ़ा इसमें? छप्पन का मैदान और छप्पन की पहाड़ियाँ। ठीक है, तो इसमें अपन ने देखा कि छप्पन का मैदान किस किस जगह पे है? डूंगरपुर, तो डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा और साउथ चित्तौड़। ठीक है, छप्पन नाव नदी नाव नाले यहाँ पे और छप्पन गाँव हैं। ठीक है, उसके बाद में अपन ने देखा कि छप्पन की पहाड़ियाँ किधर है? लूणी नदी के नीचे वाला एरिया, और नाकोड़ा पर्वत भी यहीं पे है, इसलिए इसको नाकोड़ा पर्वत भी कहा जाता है इसके नाम से। क्योंकि यहाँ पे नाकोड़ा के जो जैन मंदिर है वो सारे के सारे यहीं बने हुए हैं, इसलिए नाकोड़ा के जैन मंदिर यहाँ के बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। सिवाना दुर्ग भी इसी हिल्स के अंदर आता है। तो मैंने आपको इन दोनों की लोकेशन बता दी कि यहाँ पे छप्पन के मैदान है, और इस जगह पे जालोर के अंदर मुकलसर और सिवाना जो तहसील है, यहाँ पे इनके बीच में लूणी नदी का अपवा क्षेत्र है, उसके नीचे की तरफ कौन सा एरिया है? छप्पन की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, अब अपन देखते हैं बागड़ क्षेत्र और बांगड़ क्षेत्र। यानी कि ये बागड़ क्षेत्र हो गया। ठीक है, बांगड़ क्षेत्र ओल्ड एल्यूविल सोइल वाला जो एरिया है ना, रीजन अरावली का पश्चिमी भाग, जहाँ पे पाली, नागौर, सीकर और झुंझुनू है। ठीक है, अब हम देखते हैं दो चीज़ें तो अपन ने देख ली, ये एक, ये दो। ठीक है, दो चीज़ें देख ली अपन ने, छप्पन के मैदान और छप्पन की पहाड़ियाँ। अब अपन देख रहे हैं बागड़ प्रदेश है ना, बांगड़ प्रदेश। तो ये वाला जो रीजन है ना, ये वाला, यहाँ पे अरावली आ जाती है, आपको पता है ये अरावली रीजन है। तो ये वाला जो रीजन है ना, ये वाला, जहाँ पे अपने क्या बोलते हैं? ओल्ड एल्यूवियल सोइल, यानी कि पुरानी जलोढ़ मृदा, पुरानी जलोढ़ मृदा वाला जो एरिया है, पुरानी जलोढ़ मृदा वाला एरिया। यानी कि अपन ने देखा कि ओल्ड एल्यूवियल सोइल एरिया अरावली का पश्चिम भाग, यानी कि पाली, नागौर, सीकर और झुंझुनू। यहाँ पे पाली, नागौर, सीकर और झुंझुनू, ये चारों जो एरिया है, ये चारों को चार एरिया जो है, ये अपने बागड़ प्रदेश कहलाते हैं। ठीक है, बागड़ प्रदेश कहलाते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ में वागड़ प्रदेश देखते हैं अपन। तो वागड़ प्रदेश जहाँ पे वागड़ी भाषा बोली जाती है, वागड़ प्रदेश।
ठीक है। तो वागड़ प्रदेश क्या हो गया, डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ वाला जो एरिया है जहाँ पे वागड़ी बोली बोली जाती है या फिर वागड़ी भाषा बोली जाती है। ये गुजरात की भाषा है। जो वागड़ी भाषा है ये गुजरात के अंदर बोलते हैं अपन। तो वागड़ी जो भाषा है ना ये गुजरात के अंदर बोली जाती है। दो शब्द है, एक तो बांगड़ प्रदेश आता है, एक वागड़ प्रदेश आता है। तो बांगड़ प्रदेश तो कौन सा हो गया, जो पुरानी जलोढ़ मृदा है ना उसका जो पूरा का पूरा रीजन है, यानी कि पाली, नागौर, सीकर और झुंझुनू वाला एरिया, तो वो हो गया बांगड़ प्रदेश। और जो वागड़ प्रदेश होता है वो गुजरात में बोली जाने वाली भाषा जो प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर में बोली जाती है उसको अपन वागड़ प्रदेश बोलते हैं। ठीक है। तो आपको ये चारों के चारों अच्छे से याद हो गए, छप्पन का मैदान और छप्पन की पहाड़ियाँ, बांगड़ प्रदेश और वागड़ प्रदेश। अब अपन देखते हैं इसके अंदर मरु क्षेत्र। ठीक है। अपन देखते हैं इसके अंदर मरु क्षेत्र। ठीक है। मरु क्षेत्र को देखते हैं अपन इसके अंदर, एक देखते हैं मरु क्षेत्र और दूसरा देखते हैं मेरु क्षेत्र। ठीक है। तो मरु क्षेत्र कौन सा है, डेजर्ट वाला इलाका, यानी कि मरुस्थल से मरु आ रहा है ना, मरुस्थल से मरु आ रहा है तो मरुस्थल मरु क्षेत्र यानी कि मरु पश्चिमी राजस्थान का डेजर्ट वाला इलाका, यानी कि ये वाला इलाका इसको अपन मरु क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है। और मेरु क्षेत्र किसको बोलते हैं, पर्वतीय प्रदेश। देखना अपन देखते हैं कि एक मेरुदंड होता है अपने बॉडी के अंदर, मेरुदंड होता है। ठीक है। तो ये क्या होता है, अपनी बॉडी की बैकबोन होती है, बैकबोन यानी कि रीढ़ की हड्डी। तो राजस्थान की रीढ़ की हड्डी कौन है, अरावली पर्वत है। राजस्थान की रीढ़ की हड्डी कौन है, अरावली पर्वत है। तो मरु प्रदेश तो कौन सा हो गया, डेजर्ट वाला इलाका यानी कि पश्चिमी डेजर्ट वाला इलाका। और मेरु प्रदेश कौन सा हो गया, पर्वतीय प्रदेश, जो अरावली का क्षेत्र है ना, अरावली पर्वतीय प्रदेश को मेरु क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। देखना दो दो के कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं। पहले अपन ने पढ़ा था छप्पन की पहाड़ियाँ और छप्पन के मैदान, दूसरा अपन ने पढ़ा था बांगड़ प्रदेश और वागड़ प्रदेश, तीसरा अपन ने पढ़ा मरु क्षेत्र और मेरु क्षेत्र। अब चौथा अपन देखते हैं मेवात क्षेत्र और मेवल क्षेत्र। मेवात क्षेत्र जो जहाँ पे भी है ना एरिया, मेवात एरिया, वहाँ पे मेव जाति निवास करती थी सबसे पहले। ये जो अपना अभी का अलवर खेड़तल तिजारा और डीग वाला जो इलाका है ना, और थोड़ा सा हरियाणा लगता है। ठीक है। ये वाला रीजन है, ये वाला रीजन है, ये वाला रीजन और थोड़ा सा हरियाणा का रीजन। यहाँ पे क्या है कि मेवात एरिया बोलते हैं इसको, मेवात एरिया। हरियाणा के अंदर बहुत सारे मेवात जो है कौम के भी वहाँ पे लोग निवास करते हैं। ठीक है। तो अलवर, खेड़तल, तिजारा, डीग और हरियाणा का जो एरिया है वहाँ पे मेव जाति निवास करती है, तो उसको अपन मेवात क्षेत्र बोलते हैं। और मेवल क्षेत्र क्या हो गया, मेवल क्षेत्र जो अपना उदयपुर, डूंगरपुर, ये इस तरफ जो नीचे जो थोड़ी वो भील और गरासिया जाति निवास करती है ना, देखना मेवात और मेवल में देखना, मेवात क्षेत्र जो है ना, मेवात क्षेत्र ये वाला एरिया, और जस्ट इसके अपोजिट साइड में, ये दोनों अपोजिट एक दूसरे के, मेवात यहाँ पे है तो मेवल यहाँ पे है। ठीक है। यहाँ पे भांगड़ प्रदेश हो गया, वागड़ प्रदेश हो गया, बांगड़ प्रदेश यहाँ है, छप्पन का मैदान हो गया, छप्पन की पहाड़ियाँ हो गया, मेवल प्रदेश हो गया, मेवल यहाँ पे, मेवात यहाँ पे। ठीक है। तो मेवल और मेवात दोनों के अपोजिट साइड में, जिस इस तरफ अगर मेवल है ना नॉर्थ ईस्ट की तरफ, तो साउथ वेस्ट की तरफ कौन है, मतलब इधर मेवात है ना, तो इधर कौन सा प्रदेश है, मेवल प्रदेश। मेवल प्रदेश में कौन रहते थे, भील और गरासिया जो जनजाति के लोग हैं वो वहाँ पे रहते हैं, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर वाला सेक्टर। ठीक है। तो आपको समझ में आ गया मेवल और मेवात। उसके बाद में अपन देखते हैं राठ क्षेत्र और राठी क्षेत्र। राठ क्षेत्र तो वो है जहाँ पे यादव वंश यानी कि जिसको अहिर वंश बोलते हैं अपन, अहिर कौम के जो लोग होते हैं उनको बोलते हैं, जो यादवों द्वारा जो शासित इलाका था, यानी कि यादव द्वारा शासित जो एरिया था उसको अपन यादव क्षेत्र बोलते हैं। और जिसका विस्तार जो अपन देखते हैं कोटपुतली बहरोड हो गया, या फिर जो अपना ये वाला रीजन है, देखना मैं बताता हूँ। ठीक है। कोटपुतली बहरोड वाला रीजन, ये वाला रीजन। ठीक है। या फिर ये थोड़ा सा यहाँ तक ये वाला रीजन ले लो, इसको अपन बोलते हैं राठ क्षेत्र। और जस्ट इसके अपोजिट साइड में राठी क्षेत्र। देखना दो दो तो इसके अपोजिट में आ रहे हैं। यहाँ पे कौन सा था, मेवात क्षेत्र, यहाँ पे तक कौन सा था, मेवल क्षेत्र, यहाँ पे राठ क्षेत्र और यहाँ पे राठी क्षेत्र। पश्चिमी राजस्थान में 25 सेमी वर्षा से कम वर्षा जो कम वर्षा जो होती है वो वाला इलाका होता है ना, उसको अपन कौन सा क्षेत्र बोलते हैं, राठी क्षेत्र। ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। इसके बाद में अपन देखते हैं बीहड़ क्षेत्र। ठीक है। इसके बाद में आता है बीहड़ क्षेत्र। बीहड़ को अपन डांग एरिया भी बोलते हैं, या डांग की रानी, जो डांग की रानी है वो भी देखते हैं अपन की डांग की रानी किसको बोला जाता है, ये चीज़ भी अपन यहाँ पे देखेंगे। तो बीहड़ क्षेत्र कौन सा हो गया, चंबल नदी का जो अफवाह क्षेत्र है उसको अपन बीहड़ क्षेत्र बोलते हैं, जिसमें प्रमुख कोटा, सवाईमाधोपुर, करौली और धौलपुर आता है। यानी कि चंबल नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है, चंबल नदी कहाँ से प्रवाह होती है, ये कोटा से होती है, कोटा, सवाईमाधोपुर, फिर धौलपुर,
करौली और ये यहाँ पे धौलपुर करौली, ठीक है। तो ये हो गया कोटा, सवाईमाधोपुर, करौली और धौलपुर। कोटा, सवाईमाधोपुर, करौली, ये करौली वाला इलाका और ये धौलपुर वाला इलाका, ठीक है। तो ये हो गया। इस जगह पे जो अवनालिका अपर्दन होता है ना, कैसे, जैसे कि ये चंबल नदी बह रही है यहाँ पे ना, ये चंबल नदी बह रही, तो इसमें बहुत सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज आ जाती है। मतलब ट्रिब्यूटरीज तो क्या बोलते हैं, जैसे ये चंबल नदी बह रही है, ठीक है, तो इसके साथ बहुत सारी अवनालिका अपर्दन होता है। इसके अंदर भी ऐड होती है, इसके अंदर ये ऐड हो जाती है, फिर इसके अंदर ऐड हो जाती है, इसके अंदर ऐड हो जाती है। जैसे ये नदी बह रही है, ठीक है, तो इसके अंदर बहुत सारे, मतलब बहुत जब तेज़ नदी बहती है तो इसके अंदर ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आके है, पानी इससे आकर अपने अंदर इसके अंदर मिलता है, ठीक है। तो उसको अपन यहाँ पे जो खड्डे बन जाते हैं ना, बड़े बड़े खड्डे बन जाते हैं इस पर, तो यहाँ पे इसको अपन बोलते हैं अवनालिका अपर्दन, ठीक है। अवनालिका अपर्दन इसको अपन जो है बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद में अपन देखते हैं इसको अपन बेडलैंड टोपोग्राफी के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसको अपन बेडलैंड टोपोग्राफी के नाम से जानते हैं। जो चंबल वाला जो अपवाह क्षेत्र है ना, ये जो रीजन है अवनालिका अपर्दन से बना हुआ बेडलैंड टोपोग्राफी वाला इलाका, इसी को अपन जो है बिहेड़ एरिया के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये बिहेड़ बिहेड़ रीजन हो गया पूरा का पूरा, ठीक है। अब अपन देखते हैं डांग क्षेत्र। तो करौली में जो उबड़ खाबड़ पहाड़ी एरिया होता है ना, इसी चीज़ से बना हुआ, बिहेड़ क्षेत्र से बना हुआ। करौली के अंदर जो उबड़ खाबड़ इलाका होता है उसको अपन डांग क्षेत्र बोलते हैं, और करौली को अपन डांग की रानी, क्वीन ऑफ डांग बोलते हैं, ठीक है। बीएड हो गया। इसके बाद में देखना, बीएड हो गया, अपन दो दो के कॉम्बिनेशन में देख रहे हैं हर चीज़। पहले अपन ने देखा कि पहले अपन ने देखा है कि चंबल मतलब छप्पन का मैदान, छप्पन की पहाड़ियाँ, ठीक है। फिर अपन ने देखा बांगड़ प्रदेश और वागड़ प्रदेश। फिर अपन ने देखा मेवात प्रदेश और मेवल प्रदेश। फिर अपन ने देखा मेरू प्रदेश और मरु प्रदेश, ठीक है। उसके बाद में अपन ने देखा बीहड़ प्रदेश। उसके बाद में जस्ट इसके पास में देखेंगे अपन बीहड़ से मिलता जुलता बीड़ प्रदेश, ठीक है। तो बीड़ क्षेत्र जो है, शेखावटी क्षेत्र की जो सरकारी भूमि होती है ना, उसको बीड़ क्षेत्र कहा जाता है। जैसे शेखावटी, जैसे अपन देखते हैं ना अपने गाँव में बहुत सारी ऐसी भूमि होती है जिसको अपन गायों के लिए, या फिर जो देवनारायण भगवान की जो बनी होती है उसको अपन गायों के लिए, चारागाहों के लिए ऐसे छोड़ देते हैं उनको। तो इसी वजह से वो तो एक छोड़ी हुई भूमि होती है ना, एक देवता के नाम पे, लोक देवता के नाम पे, या फिर ऐसे ही गाँव वाले मिलके उसको छोड़ देते हैं, तो वो बनी होती है ना। या फिर जो गवर्नमेंट ऐसे जगह छोड़ती है ना, जो गवर्नमेंट ऐसे बहुत सारी जगहों को छोड़ देती है, उस जगह को अपन बोलते हैं बीड़ क्षेत्र। यानी कि शेखावाटी इलाके के अंदर जो सरकारी गोचर भूमि है, सरकारी, ये गवर्नमेंट छोड़ती है ना, गवर्नमेंट जो छोड़ी हुई होती है ना भूमि, गोचर भूमि, उसको बीड़ बोलते हैं। जैसे फतेहपुर का बहुत बड़ा बीड़ है, ये बहुत लंबा बीड़ है। जब आप जाओगे उस फतेहपुर की तरफ तो आप देखोगे कि ये बहुत बड़ा बीड़ है जो सरकार की तरफ से छोड़ा हुआ है, ठीक है। एक कहता है ओरण भूमि। पश्चिमी राजस्थान में गाँव के बाहर पवित्र उपवन भूमि, जो मैं आपको बात कर रहा था, हमारी तरफ इसको बरनी बोलते हैं, भगवान की बरनी। यानी कि पश्चिमी राजस्थान के में गाँव के बाहर पवित्र उपवन भूमि को ओरण भूमि बोलते हैं, ठीक है। तो शेखावाटी के अंदर बनी बोलते हैं और हमारे यहाँ इसको बनी बोलते हैं, जैसे देवनारायण भगवान की बनी। तो बीड़ क्षेत्र आपको समझ में आ गया, बीड़ आ गया, बीहड़ आ गया। उसके बाद में अपन देखते हैं थली क्षेत्र क्या होता है, ठीक है। थली क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्रों में जो ऊंचे उठे हुए भाग होते हैं ना, मरुस्थलीय क्षेत्रों में ऊंचे उठे हुए भाग, उनको थली बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि नागौर, बीकानेर, चूरू, यानी कि जो रेगिस्तानी इलाका है ना, रेगिस्तानी इलाके में कुछ कुछ भूमि ऐसे ऊपर उठ के आ जाती है। जैसे ये रेगिस्तानी इलाका है, इसके अंदर कुछ कुछ भूमि ऐसे ऊपर उठ के आ जाती है, तो उसको अपन थली क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है। जहाँ पे कोई भी नदी प्रवाहित नहीं होती है, ठीक है, ठीक है। तो उसको अपन थली क्षेत्र बोलते हैं। मरुस्थल के अंदर जो ऊपर उठा हुआ भाग होता है उसको अपन थली क्षेत्र बोलते हैं। और तल्ली किसको बोलते हैं? दो बालू का स्तूपों के मध्य वाले भाग को तल्ली बोला जाता है। यानी कि ये दो बालू का स्तूप है, ठीक है, ये वो दो बालू का स्तूप है। इन दो बालू का स्तूपों के मध्य का जो भाग है ये इसको अपन बोलते हैं। यहाँ पे जब वर्षा का जो जैसे बारिश होती है तो इन दो बालू का स्तूपों के मध्य जो पानी इकट्ठा हो जाता है, जैसे इस तरफ पानी आता है, इस तरफ से पानी, तो इसमें पानी जो इकट्ठा हो जाता है ना, ये इस जगह पर अगर पानी इकट्ठा हो जाता है ना तो उसको अपन बोलते हैं तल्ली, ठीक है। और ये जो पानी इकट्ठा होने पे ये भूमि ना उपजाऊ भूमि हो जाती है और इस पर कृषि की जाती है, खड़ीन कृषि, ठीक है। तो इस खड़ीन, यहाँ इस जगह पे कौन सी कृषि की जाती है? खड़ीन कृषि, ठीक है। जब इसमें जल भराव हो जाता है तो इसको अपन पलाया बोलते हैं। ये पलाया वर्ड अपन आगे भी पढ़ेंगे। यानी कि दो बालू का स्तूपों के मध्य अगर वर्षा का पानी जमा, दो बालू का स्तूपों के मध्य के भाग को तो अपन क्या बोलते हैं? तली बोलते हैं। यानी कि तली किसको बोलते हैं? देखना, पहले अपन ने पढ़ा था थली। थली क्या होती है? मरुस्थलीय भाग के अंदर जो अपना नागौर, बीकानेर, चूरू होता है, वहाँ के ऊपर उठे हुए भाग को अपन क्या बोलते हैं?
थली बोलते हैं। और तल्ली किसको बोलते हैं, यानी कि दो बालू का स्तूपों के मध्य वाले भाग को अपन तल्ली बोलते हैं। और जब इस जगह पे वर्षा का जल इकट्ठा हो जाता है ना, तो वो पलाया बन जाता है। और जब ये वर्षा का जल वापस सूख जाता है और वहाँ की जो एरिया होता है, ये एरिया ये खेती करने लायक होता है, तो यहाँ पे कौन सी कृषि की जाती है, खड़ीन कृषि की जाती है। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं भोराट क्षेत्र और भोमट क्षेत्र। भोराट क्षेत्र जो होता है, जो उदयपुर, घोगुंदा और कुंभलगढ़ के मध्य जो ऊंचा उठा हुआ पठार है, जिसको अपन भोराट का पठार बोलते हैं। यानी कि उदयपुर का जो घोगुंदा इलाका है और घोगुंदा से लेके कुंभलगढ़ वाला इलाका है, उसके मध्य के एरिया को अपन भोराट एरिया बोलते हैं। ठीक है, और भोमट एरिया किसको बोलते हैं, जो साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ उदयपुर है ना, साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ उदयपुर, यानी कि उदयपुर का जो साउथ वेस्ट पार्ट है वो डूंगरपुर, इनके बीच में ना एक पहाड़ी रीजन है जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा घना जंगल है। ठीक है, वो एरिया एक बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसे खूनी सड़क निकलती है वहाँ पे, खूनी सड़क के नाम से जाना जाता है उसको। ठीक है, तो उस जगह पे भी एक जनजाति निवास करती है, वहाँ पे भील जनजाति भी रहती है, तो उस जगह को भोमट एरिया अपन बोलते हैं। ठीक है, तो भोराट का पठार, भोमट हो गया, खड़ीन, पलाया, तल्ली, थलिया। कोई चीज़ समझ में आएगी। अब अपन बोलते हैं देश, देश हरो किसको बोलते हैं ना, देश हरो क्या होता है। ठीक है, तो देश हरो जो होता है ना, अपन ने पहले खड़ीन कृषि पढ़ा था। खड़ीन कृषि कहाँ होती है, दो बालू का स्तूपों के मध्य के स्थान को अपन, यहाँ इस स्थान को अपन क्या बोलते हैं, तल्ली बोलते हैं। और जब इसमें जल भरा हो जाता है तो अपन इसको क्या बोलते हैं, पलाया बोलते हैं। और जब ये पानी सूख जाता है, इस जगह पे जो खेती करी जाती है वो खड़ीन कृषि की जाती है। इस खड़ीन कृषि को कौन करते हैं, सर्वाधिक जैसलमेर में करते हैं। और कौन करते हैं, पालीवाल ब्राह्मण करते हैं। ठीक है, पालीवाल ब्राह्मण। देश हरो क्या होता है कि मतलब क्या बोलते हैं उसको, उदयपुर जो एरिया है ना, उदयपुर के अंदर दो पहाड़ियाँ हैं, एक तो जरगा पहाड़ी और एक रागा पहाड़ी। जरगा पहाड़ी और रागा पहाड़ी, इनके मध्य का जो भाग है ना, वो हमेशा हमेशा हरा भरा रहता है। यानी कि उदयपुर के अंदर आपको पता है सिटी ऑफ लेक्स बोला जाता है उसको। तो सिटी ऑफ लेक्स बोले जाने के कारण वहाँ पे बहुत सारी झीलें हैं, तो इस वजह से इस ट्रिक से आप याद कर सकते हो कि देश हरो उदयपुर के अंदर बोला जाता है। पूरा का पूरा जो सिटी होता है वो हरा रहता है। इस ट्रिक से आप याद कर सकते हो कि उदयपुर के अंदर जो जरगा और रागा पहाड़ियाँ हैं, उनके मध्य का भाग हमेशा हरा भरा रहता है। इस वजह से उसको देश हरो बोला जाता है। जैसे ये जरगा हिल हो गई, ये रागा हिल हो गए, तो इसके मध्य का भाग हमेशा हरा भरा रहता है। ठीक है, अब अपन देखते हैं लाठी सीरीज। ठीक है, लाठी क्षेत्र या लाठी सीरीज। ठीक है, ये पूरा का पूरा राजस्थान का इलाका अपने को पता है। इस जगह पे मोहनगढ़ से लेके पोखरण तक एक 60 किलोमीटर की एक लंबी सी ऐसे मतलब क्या बोलते हैं, एक सीरीज की तरफ, मतलब भूगर्भीय मीठे पानी की एक छोटी सी पट्टी है, मतलब 60 किलोमीटर की, कहाँ से कहाँ तक, मोहनगढ़ से लेके पोखरण तक। ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, लाठी सीरीज बोलते हैं। यहाँ पे सेवण घास या फिर धामण घास पाई जाती है, जो कि गोडावण इसको खाता है। और गोडावण की जब गोडावण इसको खाएगा, गोडावण यहीं पे रहेगा, तो गोडावण की प्रजनन स्थली कौन सी हो जाएगी, यही हो जाएगी। इसलिए गोडावण की प्रजनन स्थली कौन सी है, ये इलाका, यानी कि लाठी सीरीज। लाठी सीरीज में कौन सी घास मिलती है, सेवण या धामण घास। ठीक है, और यहाँ पे काजरी रिसर्च सेंटर है। ठीक है, खजूर रिसर्च सेंटर भी यहीं पे है। ठीक है, और यहाँ पे है ना, इस ये जो पूरा का पूरा सीरीज दिख रहा है ना, लाठी सीरीज, देखना लाठी सीरीज के बारे में अपन क्या पढ़ते हैं। लाठी सीरीज के बारे में अपन पढ़ते हैं कि पश्चिमी राजस्थान में मोहनगढ़ से लेकर पोखरण तक बीच में 60 किलोमीटर की जो एक भूगर्भीय मीठे पानी की जल पट्टी है, उसको अपन लाठी सीरीज बोलते हैं। इस लाठी सीरीज के अंदर सेवण घास पाई जाती है, क्योंकि भूगर्भीय जल मीठे पानी की झील है, तो वहाँ पे जल की बड़ी पट्टी है, तो घास तो उगेगी, संभव है घास उगना तो आराम से। तो घास उगेगी, तो उस घास को खाने कौन आएगा, गोडावण पक्षी। गोडावण पक्षी इसी घास को खाता है, तो वो यहीं पे निवास करेगा, तो उसकी प्रजनन स्थली भी कौन सी होगी, यही होगी। यहाँ पे खजूर रिसर्च सेंटर भी है। अब ये जो मोहनगढ़ से लेके पोखरण तक का जो ये 60 किलोमीटर वाला इलाका है ना, यहाँ पे एक चांदल नलकूप है। ठीक है, चांदन नलकूप, इस ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। चांदन नलकूप थार के मीठे पानी का गड़ा बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, थार के मीठे पानी का गड़ा। तो ये अपन ने चारों 18 के 18 पूरे के पूरे अपन ने नाम जो है पढ़ लिए। ठीक है, अब अपन मैं वापस आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि अपन ने कौन कौन से जो है नाम इसमें अपन ने पढ़े हैं। ठीक है, सबसे पहला पढ़ा अपन ने छप्पन का मैदान। छप्पन का मैदान पढ़ा अपन ने। छप्पन का मैदान कहाँ है, अपने साउथ राजस्थान में। ठीक है, फिर अपन ने पढ़ी छप्पन की पहाड़ियाँ, दो दो के कॉम्बिनेशन में 56 की पहाड़ियाँ पढ़ ली अपन ने। 56 की पहाड़ियाँ में जो अपने उसकी जो जैन मंदिर है, नाकोड़ा के जैन मंदिर, सिवाना दुर्ग है। ठीक है, तो वो जो चीज़ है, लूणी नदी का सदन वाला पार्ट है, तो ये रीजन अपन, ये चीज़ अपन ने पढ़ ली। इसके बाद में अपन ने क्या पढ़ा,
बांगड़ प्रदेश और वागड़ प्रदेश। वागड़ प्रदेश, बांगड़ प्रदेश तो कौन सा हो गया, ओल्ड एल्यूवियल सोइल वाला इलाका हो गया जो पाली, नागौर और सीकर वाला है, जो ये रीजन है, यानी कि अरावली के पश्चिमी तरफ, ठीक है। तो वो एरिया हो गया बागड़ प्रदेश, जहाँ पे कोई भी नदी प्रवाहित नहीं होती है, मतलब। और ये बांगड़ प्रदेश कौन, वागड़ प्रदेश कौन, ये तो बांगड़ प्रदेश हो गया, ये वागड़ प्रदेश कौन सा हो गया, जहाँ पे वागड़ी भाषा बोली जाती है, ठीक है। तो वागड़ी भाषा बोली जाती है तो उसको अपन वागड़ प्रदेश बोलते हैं। फिर अपन ने देखा कि मरु प्रदेश कौन सा है और मेरू प्रदेश कौन सा है। मरु प्रदेश तो वो राजस्थान का पश्चिमी इलाका, ठीक है, जिसको अपन मरुस्थलीय इलाका है, पश्चिमी इलाका, तो उसको अपन मरु प्रदेश बोलते हैं। और मेरू प्रदेश अरावली जो पर्वतीय प्रदेश है उस रीजन को अपन मेरू प्रदेश बोलते हैं। फिर अपन ने देखा कि मेवात और मेवल प्रदेश, ठीक है, दो के कॉम्बिनेशन देख रहा है, छप्पन का मैदान, छप्पन की पहाड़ियाँ, और फिर बागड़, वागड़, मेरू और मेवात और मेवल। मेवात प्रदेश कौन सा है, जो हरियाणा के पास में है, हरियाणा के बॉर्डर से लगता है, खेड़तल, तिजारा के कोटपुतली, बहरोड वाला इलाका है, जहाँ पे जो है कौन सी जाति निवास करती थी, कौन सी जाति निवास करती थी बताओ, जहाँ पे मेव जाति निवास करती थी, ठीक है। और ये मेवल प्रदेश कौन सा है, मेवल प्रदेश अपने इधर अपने उदयपुर डूंगरपुर की तरफ है, जहाँ पे भील, ग्रासिया और ये जनजाति निवास करती है, इसको अपन मेवल प्रदेश बोलते हैं। मैंने नहीं बोला था कि इसके जस्ट अपोजिट वाला ये राजस्थान है, ये मेवात प्रदेश, इसके जस्ट अपोजिट ये प्रदेश, यहाँ पे राठ क्षेत्र और जस्ट इधर राठी क्षेत्र, ठीक है। ये अपोजिट वाले चार याद रखना, यहाँ पे मेवात, मेवल, राठ और राठी, ठीक है। राठी और लाठी भी यही है, लाठी और लाठी दोनों यही है, ठीक है। तो राठ वहाँ जहाँ अहिर जाति का जो एक छत्र शासन था, अहिर लोगों का, यानी कि यादव लोगों का एक छत्र शासन था, उसको अपन राठ क्षेत्र बोलते हैं। और राठी क्षेत्र किसको बोलते हैं, राठी क्षेत्र अपने जो जैसलमेर की तरफ वाला इलाका है उसको अपन राठी क्षेत्र बोलते हैं। वापस अपन ने ये चीज़ देखने के बाद देखना, राठ और राठी देख लिया, फिर अपन ने देखा बिहड़ और बीड़ प्रदेश, ठीक है। इसके अंदर अपने ओरण भूमि भी देखी, ठीक है। तो बिहड़ कौन सा होता है, चंबल का इलाका, जहाँ पे जो बेडलैंड टोपोग्राफी होती है, वो वाला रीजन जो होता है उसको अपन बिहड़ क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है। जिसमें कोटा, सवाईमाधोपुर, करौली और धौलपुर वाला ये रीजन आता है। करौली को डांग की रानी कहते हैं, क्वीन ऑफ डांग की रानी करौली को बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद में अपन ने देखा कि ओरण भूमि कौन सी होती है, ओरण भूमि वो भूमि होती है जो मतलब निजी लोगों द्वारा पशुओं के लिए छोड़ी जाती है, और जो गवर्नमेंट द्वारा छोड़ी जाती है, सरकारी भूमि छोड़ी जाती है, गोचर भूमि, उसको अपन बीड़ बोलते हैं, ठीक है। ये चीज़ अपन ने देख ली थी। उसके बाद में अपन ने क्या देखा था, देश और कौन सा होता है, उदयपुर के अंदर जो चरगा पहाड़ी है और इधर रागा पहाड़ी है, इन दोनों के बीच का क्षेत्र जो हमेशा हरा भरा रहता है उसको अपन देशहरो बोलते हैं। फिर अपन ने लाठी सीरीज़ देखी थी अपन ने कि ये राजस्थान है अपना, यहाँ मोहनगढ़ से लेकर पोखरण तक 60 किलोमीटर की एक लंबी भूगर्भीय एक जलपट्टी है, मीठे पानी की जलपट्टी है, उसको अपन जो है लाठी क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है, लाठी सीरीज़ बोलते हैं। इसके अंदर यहाँ पे एक चांदन नलकूप है जो राजस्थान का गढ़ा कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर यहाँ पर अगर पानी मीठे पानी का तो यहाँ पे सेवण घास पाई जाती है। सेवण घास को कौन खाता है, गोडावण खाता है, तो गोडावण की प्रजनन स्थली इसको बोला जाता है, ठीक है, गोडावण की प्रजनन स्थली। यहाँ पे खजूर अनुसंधान केंद्र भी है, ठीक है। तो ये चीज़ अपन ने यहाँ पे ये सारी की सारी चीज़ अपन ने समझ ली। आपको अच्छे से समझ आई हो, नहीं आई हो तो भी मुझे बता देना कमेंट करके। अगले भाग में अपन राजस्थान के जो जिले हैं उनके उपनाम पढ़ेंगे, जिलों के उपनाम। अभी अपन ने इसमें क्या पढ़ा था, राजस्थान के क्षेत्रों के उपनाम, ठीक है, राजस्थान के क्षेत्रों के उपनाम पढ़े थे। अब अपन पढ़ेंगे राजस्थान के जिलों के, उनका कौन कौन सा आकार है, उनके उपनाम क्या है, ठीक है। थैंक यू।